अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में। एम्ब्रियोजेनेसिस का एक मेजर इवेंट है कि कैसे न्यूरोलेशन बनता है और इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। आइए देखते हैं। इंतहाई आसान लैंग्वेज में डेवलपमेंट एंड एजिंग के चैप्टर का छठा लेक्चर शुरू है, न्यूरोलेशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। अब ये न्यूरल ट्यूब फ्यूचर में नर्वस सिस्टम को बनाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। याद रखिए कि जिस तरह मेन स्टेजेस है, मेजर इवेंट है क्लीवेज, मारूला, ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन और इसी के साथ साथ गेस्ट्रुलेशन। बिल्कुल इसी तरह एक मेजर इवेंट है न्यूरोलेशन कि सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनेगा। अब ये न्यूरल ट्यूब फिर कैसे नर्वस सिस्टम को बनाता है, आइए देखते हैं। याद रखिए कि ये इस वक्त एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट का 22 डेज है, यानी डे 22। ये आफ्टर 3 वीक न्यूरोलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस जारी रहता है तकरीबन 2 मंथ तक, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बनता है, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बनता है, जिसमें वेंट्रिकल भी बनेंगे, जिसमें हेमिस्फीयर भी बनेंगे। और ये सब को तकरीबन ऑलमोस्ट न्यूरोलेशन का प्रोसेस तकरीबन 2 महीने तक जारी रहता है। डिफिनीशन तो आपको मैंने कर ही दी। अब देखो गेस्ट्रुलेशन में 3 लेयर बन जाने के बाद ये एक्टोडर्म, एपिब्लास्ट, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये एम्ब्रियो में 22 दिन के बाद आपको कुछ इस तरह का खाका मिल जाता है। ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल्स में तकरीबन ऑलमोस्ट न्यूरोलेशन का प्रोसेस सेम होता है, चिक में या किसी और में। तो ये देखो, अब ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है और ये हमारे साथ है नोटोकार्ड। यहां तक हमने पढ़ा था। अब जी ये नोटोकार्ड इस न्यूरोलेशन के प्रोसेस में बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। केमिकल सिग्नल न्यूटोकार्ड इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये अपर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, इसकी बिल्कुल लाइन में यहां पर जो आपको सेल नजर आएंगे ये टिक हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस हार्ड स्ट्रक्चर को फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। याद रखिए कि ये न्यूरल प्लेट अतराफ से इस तरह की डायरेक्शन में ये रन इनवर्ड और फिर दरमियान में एक ग्रूव बन जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव। और इन फोल्डेड, ये इसके अतराफ जब ये फोल्डिंग शुरू कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये न्यूरल फोल्ड है। और आखिरकार ये न्यूरल फोल्ड इस तरह एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इसके फ्यूजन से कुछ इस तरह का शक्ल आपको नजर आता है। ये आपको नजर आता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब कहते हैं। ये न्यूरल ट्यूब, अब आपको यहां पर ये नजर आता है, ये ठीक है ना, लेकिन असल में ये इस स्ट्रक्चर के हैं। अगर आप इसको खुला तौर पर देखेंगे, क्लियर।
तो इस स्ट्रक्चर का एक इंटीरियर पार्ट होगा जिसको हम ब्रेन कहते हैं और एक पोस्टीरियर पार्ट होगा जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। सही है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ये न्यूरल ट्यूब बन जाता है, ठीक है ना, यानी 22 डेज में न्यूरल ट्यूब बन जाता है और एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी आपको यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस में नजर आएंगे। अब ये न्यूरल ट्यूब हो गया। न्यूरल क्रिस्ट किसे कहते हैं? ये यहाँ पर न्यूरल ट्यूब से कुछ सेल रह जाते हैं, यानी न्यूरल ट्यूब जब बन रहा होता है तो कुछ सेल रह जाते हैं, उन सेल को हम कहते हैं न्यूरल क्रस्ट। और ये न्यूरल क्रस्ट हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है, जिसमें आपको स्पाइनल नर्व जो तकरीबन 31 मैक्स नर्व है और कार्नियल नर्व जो तकरीबन 12 पेयर है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये बना लेते हैं। याद रखिए कि इस न्यूरोलेशन के प्रोसेस में जो मेजर किरदार अदा करता है वो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है। ये असल में मेसोडर्मल एन ओरिजिन है। तो इस तरीके से हमारे साथ सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, फिर इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, फिर इसी न्यूरल ट्यूब से फिर आपके पास वेंट्रिकल भी बनना शुरू हो जाते हैं, यानी ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल है, और इसके साथ साथ हेमिस्फीयर भी बन जाता है। ये प्रोसेस तकरीबन 2 महीने तक जारी रहता है। तो ऑलमोस्ट न्यूरोलेशन का यही कंसेप्ट है। इसके बाद एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में जो मेन स्टेज रहता है न्यूरोलेशन के बाद, कुछ यानी फेडरल बोन्स में कुछ न्यूरोलेशन ऑर्गेनोजेनेसिस पहले दिया गया है और फिर न्यूरोलेशन दिया गया है। ऑलमोस्ट पहले हो या बाद में यही कंसेप्ट है कि सबसे पहले प्लेट बनेंगे और फिर इसके साइड होंगे, ग्रू होगा और फिर वो फ्यूज होंगे इनवर्ड, और कुछ सेल इस न्यूरल ट्यूब से रिमेनिंग होंगे तो वो न्यूरल क्रस्ट बनाते हैं और न्यूरल क्रस्ट हमारे साथ फ्यूचर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑर्गेनोजेनेसिस के हवाले से शॉर्टकट बात करूंगा और फिर इसके बाद नए लेक्चर ह्यूमन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। अपने दुआओं में याद रखिए सर कासिम को। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगे हैं, आप समझते हो कि सर आपका टू द पॉइंट चीज़ें हैं, इंशाल्लाह बाकी फिर हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें मुहैया करें। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।